हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है आपका संडे? तुम्हें क्या लगा मैं भागी हूँ? बताया था मैंने, 2 दिन की ब्रेक पे जा रही हूँ। देखी होगी पूरी वीडियो तुमने? मुझे तो नहीं लगता इतना पेशेंस ही नहीं है तुम में कि तुम 30 मिनट की वीडियो भी सुन सको किसी की बकवास। नो वरीज। तो ठीक है। 2 दिन की ब्रेक पे गई थी, लेकिन ये जो डार्क सर्कल्स तुम देख रहे हो नहीं दिख रहे होंगे, धूप पड़ रही है ना इसलिए। तो बट रियलिटी में बहुत बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, और इतना जो सिलेबस है उसको देख के इतना इतना स्ट्रेस हो गया था भाई को। और 2 दिन की ब्रेक भी ना इतनी ओवर थिंकिंग में निकली है। ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, बट तुम्हें पता है जब 2 दिन की ब्रेक है और सिलेबस 2 साल का, भाई बुक्स खुद आगे मुझसे कह रही थी बहन हमें भी पढ़ ले, तेरे बिना इतना अकेला महसूस हो रहा है। गाइस इधर साइड है मेरी मम्मी, ब्राइटनेस मेरे ऊपर है इसलिए दिख नहीं रही है। और यहाँ पे है माय फ्रेंड सुषमा, हु इज स्टडिंग। पढ़ नहीं रही है वो, बस इस लाइन में है कि उसे करना है कुछ। आपके पास कोई हक नहीं है कि आप मेरी बेइज्जती करें, वो भी वीडियो में। गाइस इसने खुद बोला था बी रियल, आई एम बीइंग रियल। वॉट मेरे पे फोकस है इस टाइम। और गाइस एक फनी चीज़ बताऊँ मैंने 2 दिन में क्या की। मैंने पेंटिंग करी है, विच आई लाइक टू डू। मैं 3 साल बाद जाके ब्रश पकड़ा है, और अच्छी नहीं बनी है बट स्टिल मैंने किया, मुझे पसंद था तो कुछ तो करना। और मैंने क्या किया, मेहंदी लगाई है। चलो गाइस, हो गया, बहुत हो गया। ओके गाइस, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है ना? कोई ओवर थिंक, ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का भाई। अब मैंने टाइम टेबल बना लिया अपना वीक का, सीधी सी बात। और तुम्हें भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्लान तुम, ऐसा नहीं है कि जो मन किया बस पढ़ने लग गए, विदाउट द ओवरव्यू कि तुम्हें जाना कहाँ है और उसकी जर्नी क्या है। तुम्हें बिना देखे तुम कैसे चल सकते हो? सो पहले एनालाइज़ करो ना कि तुम हो कहाँ पे और करना क्या है। अब मुझे पता है कि मैं स्ट्रक थी प्रेपरेशन में, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने ब्रेक लिया। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम देन फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और उसके बाद तुम उसका सोल्यूशन निकालो। सीधी सी बात है भाई, कोई तुम्हें सेव करना नहीं है, करने नहीं आएगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ओके, सो अब से मैंने जो टाइम टेबल बनाया है उस अकॉर्डिंग, मतलब बड़ा ही चिल टाइम टेबल बनाया है, मुझे पता है। तो गाइस जो मैंने प्लान बनाया है, स्टडी प्लान, वो मतलब मैंने ज़्यादा वो नहीं रखा, ओवर स्ट्रेस्ड। जितना कर सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं सुबह 10 बजे उठूँगी। उठ जाती हूँ मैं 6 बजे, बट दिमाग तो 10 बजे के बाद ही काम करता है ना। तो ठीक है, 10 बजे उठ के सो पहले तो मैं वार्म अप सेशन जो होता है वो कैब होती है, और वायरल मैथ, वो तो मस्ट है भाई। स्टडी प्लान कुछ भी हो, वो 2 चीज़ें बिल्कुल स्टार्टिंग में ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं करूँगा वो कैब, और वो कैब और वायरल मैथ। मैं जो प्रेफर करता हूँ, वायरल मैथ कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो अड्डा 247 से करती हूँ। और वो कैब भी अनुभव सर आए हैं अब, वो करवाते हैं वो कैब, वो बहुत काफ़ी अच्छा करवाते हैं। तो वहाँ से मैं वो कैब करती हूँ। और मेरे डार्क सर्कल्स अब दिख रहे हैं ना क्लियर, वो तो धूप में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। इतना सोचती हूँ डार्क सर्कल्स तो होंगे, बट कोई बात नहीं, पैसे आते हैं ना तो सब ठीक हो जाता है। The real problem is not these dark circles, the real problem is that we are not working hard. That's the problem. Okay, ना मोटिवेशन ना भरा पड़ा है मेरे में। चलो ठीक है, सुबह उठ के ये करूँगा, उसके बाद 2 वीडियोस करूँगा डेली की। जैसे अब मैं क्वांट्स का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रही हूँ, तो मंडे ट्यूसडे को मैं करूँगी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की। मे बी 4 वीडियोज़ हैं, 2 प्री लेवल की, 2 मेंस की। तो मैं जस्ट वीडियो देखूँगा और नोट्स बनाऊँगा, नो ओवर स्ट्रेस। उसके बाद वेडनेसडे को मैंने रखा है इंग्लिश का, मैं भूल जाती हूँ वेडनेसडे को ना, क्योंकि इंग्लिश मैं प्रॉपर सिलेबस वाइज नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ मॉक से या फिर प्रैक्टिस से, टेस्ट से कर रही हूँ मतलब मैं इंग्लिश। तो इंग्लिश वेडनेसडे को मैंने फुल डे दिया है इंग्लिश को, मतलब टेस्ट अटैम्प्ट करूँगा, मॉक्स लगाऊँगा और चिल करूँगा।
थर्सडे टू सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन है, तो 3 दिन मैं करूँगा सिलॉग्स की। अड्डा 247 पे रीजनिंग सौरभ सर जो पढ़ाते हैं ना, कोई मैच नहीं है। तो सिलॉग्स वैसे मैंने पहले भी कर रखा है वीडियो से, बट कंसेप्ट्स क्योंकि प्रैक्टिस रेगुलर हम नहीं करते ना, तो कंसेप्ट्स भी भूल जाते हैं। अब मेरे पास उसके नोट्स बने हुए हैं, बट मैं फिर से वीडियो से कर रही हूँ, एक तरीके की रिवीजन कर रहा हूँ मैं। तो सिलॉग्स की 4 बहुत वीडियोज़ हैं यार। सिलॉग्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और क्योंकि प्रॉपर एक एक उसके सब टॉपिक्स काफ़ी है ना, या यूँ कहें कि उसके कंसेप्ट्स बहुत हैं। जो भी है, सिलॉग्स एक अच्छा चैप्टर है। अंग्रेज नहीं हूँ मैं सिलॉग्स अच्छा चैप्टर है। और इसका टाइम कब है? थर्सडे है ना, तो मैं आज क्यों स्ट्रेस लूँ कि कितना लंबा चैप्टर कितना करना है। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मैंने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सिलॉग्स चैप्टर को ख़त्म करना है, वो भी दोपहर का जो ये टाइम है ना, 12:30 से 2 एक सेशन, और फिर 3:30 तक मैं करूँगा डोरेमोन देखूँगा लंच, फिर 3:30 से 5:30 तक। भाई ये मेरा सीरियस पढ़ाई का टाइम है, इससे ज़्यादा मैं सीरियस नहीं रह सकता। ओके। और संडे को मैंने रखा है एक फुल लेंथ मॉक। मैंने जो प्लान बनाया, मैं अपना एक बार टाइम टेबल जो PDF है वो शेयर कर दूँगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। एक बार गो थ्रू हो लेना कि कितना स्ट्रेस देना ज़रूरी है और कितना रेस्ट लेना ज़रूरी है ओके, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, सीधी सी बात। 5:30 बजे एक दूसरा सेशन ख़त्म होगा, उसके बाद 5:30 से लेके 7 बजे तक आई विल बी ऑन ब्रेक। पता है मुझे, मैं कुछ नहीं करूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, लोगों से बात नहीं करूँगा, कुछ न्यू नहीं करूँगा, रील्स ही स्क्रॉल करूँगा। आई हैव दिस इज़ द ओनली ऑप्शन आई हैव, बट विल ट्राई कि मैं शायद मेहंदी की प्रैक्टिस कर लूँ, शायद कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता, बता दूँगी। 7 से 8 मैंने टाइम दिया है, शायद एक सब्जेक्ट को दिया, मुझे नहीं पता कौन से सब्जेक्ट को दिया है, पर मैंने एक सब्जेक्ट को दिया। उसमें मैं 2 टॉपिक्स करूँगी, 10 क्वेश्चन करूँगा, 10 क्वेश्चन करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, मेरी मर्ज़ी, नहीं करूँगा। और 8 से 9 मेरा डिनर टाइम होएगा, जो मुझे नहीं लगता मैं टाइम से करूँगी, पर इतना है ना कि 1 घंटा डिनर टाइम है। और 8 से 9 मैं एक सब्जेक्ट और करूँगा, कोई और, मे बी कुछ भी हो सकता है। 10 क्वेश्चंस करूँगा, 2 टॉपिक्स, नो ओवर थिंक। और 10 से ज़्यादा तो मैंने इंग्लिश रखा है, मुझे इतना पता है, क्योंकि मैं इंग्लिश, पता नहीं, रीजनिंग रखना चाहिए मुझे, है ना, क्योंकि रीजनिंग रखूँगा तो इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट में रखता हूँ। अच्छा प्लान है, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट्स करूँगा 1-1 घंटा प्रैक्टिस, रात को 7 से 11 बजे तक, 8 से 9 ब्रेक। वेडनेसडे को मैंने चिल रखा है, वैसे वेडनेसडे को मैं नहीं करूँगा प्रैक्टिस, मंडे ट्यूसडे करूँगा, वेडनेसडे नहीं करूँगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे करूँगा, संडे नहीं करूँगा। तुम कोई वो नहीं हो, मैंने पहले भी बताया, तुम कोई रॉबर्ट्स नहीं हो। वी आर ह्यूमंस, वी आर अलाउड टू फील द इमोशंस एंड ये मैं तो बकवास, ना मोटिवेशन तुम्हें ज़रूरत है, इस मोटिवेशन की नहीं है ना, बकवास है ना, तो मैं क्यों बोल रही हूँ, भी नहीं बोलने का, बस स्ट्रेस नहीं लेना। चलो, मैंने बहुत स्ट्रेस लिया, 2 साल से स्ट्रेस ही ले रही हूँ मैं, जो एंड रिजल्ट है दैट मैटर्स, जो जर्नी है दैट टू मैटर्स, बट ओनली फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स, सो डू इट पीसफुली। सॉरी, मैं फिर से प्रवचन देने लग गई हूँ, माफ माफ, मैं नहीं हूँ, ठीक है, लीव इट। तो बस यही है, देखते हैं। अब डेली व्लॉग्स तो मैं बनाऊँगा कि पूरा दिन क्या करती हूँ, मतलब जो मेरा पर्टिकुलर डे वाइज मैंने स्केड्यूल किया है वो पूरा कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या वही इमोशंस में डूब के बैठी रह रही हूँ, विल चेक। और ठीक है, अगर तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो, ऑब्वियसली तुम कर रहे होगे, अगर तुम ये वीडियो इतने दूर तक देख रहे हो अगर तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो तो ठीक है, मिल के दुख सह लेते हैं, आई मीन सॉरी मोटिवेशन बिल्ड करते हैं, जो कि हो ही जाएगा। मैं नहीं भी बोल, मेरा मुंह खुलेगा मोटिवेशन ही निकलेगा।
तुम्हारे लिए वो मोटिवेशन होता है, मेरे लिए वो रियल लाइफ की स्टोरीज होती हैं। निकल जाता है यार। अब इतना एफर्ट किया है कम बैक में, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, वरना तुम भी सिलेबस की तरह इग्नोर कर दोगे, पता है मुझे। ओके बाय गाइस, मिलते हैं डेली व्लॉग्स में। बाय। स्ट्रेस मत लेना, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, फोकस ऑन वर्क। बाय।